ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना का प्रचार प्रसार भी करता हूँ अपने बदलाव के माध्यम से। जो भी साधना करते हुए जो भी परिवर्तन हम में आए हैं वो उनका प्रचार प्रसार करते हैं और साधना की विशेषता एक साधारण मनुष्य के जीवन में क्या है उसके बारे में बताते हैं। गुरु का महत्व क्या है, सच्चे गुरु का अर्थ क्या है, समर्थ सदगुरुदेव का अर्थ क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों को मुख्य रूप से हम इन पर बात करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं कि लोग जो हैं वो जीवन के उद्देश्य को फॉलो करें, हम आत्म जागृति की तरफ बढ़ें, स्वयं की जानकारी की तरफ बढ़ें और सच्ची शांति की तरफ जो है वो बढ़ें। तो सच्ची शांति की तरफ अगर बढ़ना है तो किधर बढ़ना है, किधर बढ़ना है? पार्क में नहीं जाना है, नहीं हिमालय पर भी नहीं जाना है, हरिद्वार भी नहीं जाना है। एक सेकंड। तो अभी किसी का मैसेज आया है कि कोई साधना की जानकारी चाहता है, तो ये जानकारी हम उनको सत्संग के बाद दे देंगे। अच्छा चलिए, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, तो शांति लेने कहाँ जाना है, शांति प्राप्त करने कहाँ जाएंगे? हिमालय पर नहीं जाएंगे, ऋषिकेश नहीं जाएंगे, वृंदावन नहीं, वृंदावन भी नहीं जाएंगे। कहाँ जाएं शांति के लिए? तो शांति के लिए आपको जाना है अंदर, स्वयं के भीतर जाना है आपको। और स्वयं के भीतर जाने का जो रास्ता एक ही है बस। स्वयं के भीतर जाने का जो रास्ता है उसका नाम है सुषुम्ना। सुषुम्ना एकमात्र सुषुम्ना नाड़ी है जो अंदर जाती है। सुषुम्ना नाड़ी शुरू कहाँ से होती है? हृदय से। तो हृदय तक जाएंगे कैसे? ये वाला हृदय नहीं, एक और है, ऐसा ही है, यही है, लेकिन वो जैसे ये भौतिक शरीर का हृदय है वैसे ही प्राणमय शरीर भी है हमारा एक, उसमें भी एक ऊर्जा का स्रोत है हृदय। उस हृदय के स्रोत से सुषुम्ना नाड़ी जुड़ी हुई है। तो यानी कि हमें अपने भौतिक शरीर से लेकर सूक्ष्म शरीर तक जाना होगा और फिर सूक्ष्म शरीर से उस दरवाजे में प्रवेश करना है जिसे हम कहते हैं अंदर जा रहे हैं। समझे आप अंदर जाने का अर्थ? हाँ, तो अंदर जाने का जो द्वार है वो ऊर्जा का द्वार है, प्राण में शरीर में है, भावात्मक शरीर में है। ठीक है, सटल शरीर भी बोलते हैं उसको, वहां पर है द्वार। तो वो द्वार किसका है? ऊर्जा का है, ऊर्जा से बना हुआ है, ऊर्जा को ही संग्रहित करता है और ऊर्जा को ही एंट्री देता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो मैटर है, मैं शरीर हूँ, मैं मैटर हूँ, तो मुझे अंदर प्रवेश करने के लिए मैटर से ऊर्जा में रूपांतरित होना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा प्रोसेस है। जैसे आत्मा एक ऊर्जा है, ऊर्जा से ही सारा ब्रह्मांड बनता है, जैसे शब्द एक ऊर्जा है उससे सारा ब्रह्मांड बना, वैसे ही वापस ब्रह्मांड को समेटा जा सकता है ऊर्जा में। तो मुझे अगर अपने अंदर जाना है तो मैं शरीर के रूप में नहीं जा सकता, मुझे ऊर्जा के रूप में अंदर जाना पड़ेगा। तो भाव क्या है? ऊर्जा है। कैसे भाव, कैसे ऊर्जा हो सकती है? सोचिए कि आपका मन बड़ा उदास है और अचानक से आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जहाँ पर कोई हंसी मजाक चल रही है बहुत, है ना, या फिर कोई मोटिवेशन चल रही है बहुत, आप उसे सुनते हो, आप आपके जीवन से कोरिलेट करते हो और आपको उत्साह भर आता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी। अचानक से परिवर्तन हो जाता है ना। तो वो क्यों परिवर्तन हो गया, कैसे हो गया? किसी ने बाहर से तो कुछ नहीं किया आपको, तो भाव बदल गया आपका, इमोशन बदल गया आपका। तो इमोशन क्या हुआ? ऊर्जा हुई। तो प्रेम क्या है? इमोशन है, ऊर्जा है। नफरत क्या है? इमोशन है, ऊर्जा है। तो ये ऊर्जाएं हमें विकसित भी कर सकती हैं और हमें विध्वंस भी कर सकती हैं। सकारात्मक ऊर्जा संरचनात्मक निर्माण करती है और ध्वंसकारी ऊर्जा जो है वो मिटा देती है, नष्ट कर देती है। तो हम अपने प्राण में शरीर को, प्राण को किस तरह से दुनिया में प्रयोग करते हैं वो हमारा व्यक्तित्व होता है ना।
तो हमें अगर अपने अंदर जाना है तो हमें शरीर भाव से नहीं जा सकते, बल्कि मैं एक ऊर्जा हूँ, आत्मा हूँ, इस भाव से अंदर जा सकते हैं। और जब हम ऊर्जा भाव से अंदर जाएंगे तब जाके हम अंदर जो अशांति फैली हुई है उसका कारण जान पाएंगे। और जब उसका कारण जान पाएंगे तो जो भौतिक संसार में वो हो रही है चीज़ उसको हटा पाएंगे। तो बाहर से अगर कोई प्रॉब्लम हमें हो रही है या बाहर से कोई कारण है हमारी अशांति का, तो उस अशांति को हटाने के लिए हम बाहर से कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। ठीक है, बाहर से बेबस हैं। जैसे सोचो कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, वो बहुत प्रयास कर रहा है कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ, दवाई भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है। और बाहर डॉक्टरों ने कहा भाई ये तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, इसे तो फिर मेंटेन ही करना पड़ेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो अब व्यक्ति क्या करे? अब कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो भाई हार नहीं मान सकते ना। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि बाहर से ठीक क्यों नहीं हो रही समस्या। तो ये बाहर से ठीक होने वाली समस्या नहीं है, ऐसी समस्याओं को क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिसीज़, या फिर पैतृक या माता की तरफ से डिसीज़ आई है तो इनको क्या बोलते हैं? ये डीएनए में डिसीज़ है, ये हमारे खानदानी डिसीज़ है ना, जेनेटिक डिसीज़ है, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक नहीं होती। तो बाहर जिस समस्या का समाधान नहीं है उस समस्या को अंदर जाकर ऊर्जा के रूप से, ऊर्जा तो पूरे शरीर में है, ऊर्जा से तो भौतिक शरीर चलता है ना। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ऊर्जा के शरीर में जाना पड़ेगा। अपने ऊर्जा में व्यक्तित्व को जागृत करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं प्राण हूँ स्वयं। और ये प्राण ही है, जिसकी शक्ति ज़्यादा हो तो व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, और प्राण कमज़ोर हो जाए तो बूढ़ा हो जाता है, बेचारा मर जाता है। प्राण सशक्त तो व्यक्ति सशक्त, प्राण अगर बेचारे कमज़ोर हो गए तो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, कुछ नहीं करता, लेथार्जिक पड़ा रहता है, बस अजगर की तरह, है ना, नहीं मगरमच्छ की तरह चलो पड़ा रहता है। तो अगर हमें अपनी समस्याओं का समाधान बाहर नहीं मिल रहा है तो हमें अंदर जाना पड़ेगा, प्राण के रूप में अपने आप की वो परेशानी को ढूंढना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें मानसिक रूप से विकृत होती है बाहर, कुछ बीमारियां मानसिक होती हैं, तो उनका भी इलाज कहाँ पर है? अंदर है। तो अंदर जाने का जो रास्ता है, मन तक जाने का जो रास्ता है, वो पहले हमें अपने अंदर जाना पड़ेगा शरीर के रूप में। शरीर से अंदर गए, प्राण के रूप में सुषुम्ना में प्रवेश कर दिया। अब प्राण से जो रास्ता जाता है आगे वो है मन। तो अगर हमारे शरीर की कोई समस्या हुई तो प्राण को अपने हाथ में कर लेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा स्वामी। फिर लोग हमें कहेंगे स्वामी। जिस दिन हमने अपने प्राण को जीत लिया उस दिन लोग हमें कहेंगे स्वामी जी। स्वामी, प्रवचन करने वाले को भी लोग स्वामी जी बोलते हैं, हमें भी कई बार कोई बोल देता है वही स्वामी जी, ये हम जो बोल रहे हैं ना इसको लोग प्रवचन बोलते हैं। तो प्रवचन तो नहीं है ये, प्रवचन तो नहीं है ये, तो साक्षात्कार है। मैं तो साक्षात्कार की बात करता हूँ, तो ये प्रवचन बन जाता है लोगों के लिए। चलो ठीक है, प्रवचन है तो प्रवचन है, किसी के लिए कथा कहानी हो जाता है तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साक्षात्कार को जब हम किसी के सामने रखेंगे तो फिर वो कविता कहानी हो जाती है ना। तो अगर किसी व्यक्ति को अंदर जाना है, मन तक जाना है, तो उसको पहले प्राण तक जाना पड़ेगा, स्वामी होना पड़ेगा पहले। ठीक है, जब प्राणों पर आपका पूरा अधिकार हो जाएगा तो प्राणों का एक आगे रास्ता मिल जाएगा कि चलो अब आगे बढ़ो, तो फिर आगे का द्वार खुलेगा, वो मन का द्वार है। ठीक है, अब मन में क्या चीज़ें हैं? मन में हमारी दो अवस्थाएं हैं, दो नहीं सारी अवस्थाएं मन में है। सुषुप्ति भी मन में है, जागृति बाहर की जो जागृति है वो भी हम वही हैं, और स्वप्न भी मन में है। तो तीन अवस्थाओं का जो समस्या, जैसे किसी को बहुत बुरे स्वप्न आते हैं, या स्वप्नों पर अधिकार नहीं है, या निद्रा ठीक से नहीं आ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा काल्पनिक है व्यक्ति, बस कल्पना कर लेता है सब चीज़ों की, समस्याएं हैं नहीं उनको बना लेता है कल्पना करके, है ना। तो वो जो कल्पना शक्ति है मन की वो मन में है, तो मन में जाना पड़ेगा। तो मन में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, मन को वही ठीक कर सकता है जो स्वामी हो। ठीक है जी।
तो थोड़ा बहुत स्वामित्व सब में होना चाहिए अगर मन के विकारों को ठीक करना है तो। ठीक है, आप किसी को बोल दोगे प्रवचन कर रहा है स्वामी है, उससे आपकी समस्याएं समाधान नहीं होंगी। आपको स्वयं, और स्वामी, अगर सोचो कि आप स्वामी हो गए, अब आपके पास लोग आए, महाराज स्वामी जी मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए, मैं बड़ा दुखी हूँ। आप हाथ उठा के बोलो ठीक है बच्चा, ये कर लो वो कर लो, हो जाएगा, तो नहीं होगा। स्वामी का अर्थ है स्वामी, स्व अमी, स्वामी स्व मतलब मैं खुद का मैं खुद का ही मालिक हूँ, मैं खुद का मालिक हूँ। तो जब तक ये शरीर के तो सभी मालिक हैं, वो तो जन्म से ही आप शरीर के मालिक हो गए, लेकिन प्राणों के मालिक जन्म से नहीं होते। प्राणों का मालिक होने के लिए प्राण में प्रवेश करना, प्राण को कंट्रोल करना, और जिसने प्राणों का कंट्रोल कर लिया, जो स्वामी हो गया, फिर उसकी मृत्यु किसी बीमारी से नहीं हो सकती। उसके प्राण उसकी इच्छा के बिना उसके शरीर को नहीं छोड़ सकते। स्वामी कितनी बड़ी बात है। तो स्वामी हो जाने का मतलब है कि मृत्यु को आपने जीत लिया, और ये सिर्फ पहला ही स्टेप है अंदर जाने का। और जिसको प्राणों पर अधिकार हो जाता है, फिर वो मन को पकड़ता है गर्दन से। हाँ हाँ, मन को नहीं पकड़ सकते आप, मन बहुत बदमाश है। अगर ऐसे जागृत अवस्था में मन पर कंट्रोल कर लोगे, तो जैसी निद्रा की तरफ जाओगे, अर्ध निद्रा में प्रवेश करोगे, वो छूट जाएगा। चेतना सुषुप्त हो जाती है ना अर्ध निद्रा में, फिर मन कहेगा अच्छा मुझे कंट्रोल किया हुआ था, अब देख। तो न सोया है, न जगा है, न स्वप्न में है, बीच में है। उसे स्वप्न भी नहीं कहेंगे, जगा हुआ भी नहीं कहेंगे, आधा सा है, बस लटका हुआ है बेचारा नींद में अभी गया नहीं है। तो वहाँ मन छूट जाता है, और फिर स्वप्न में जाएगा, वहीं पर अपने सारे काम करवा लेगा आपसे, आपके सारे जितने भी आपने पकड़ा हुआ उसको छूट जाएगा वहाँ पर। और फिर सो भी जाओगे आप, तो फिर स्वप्न में आ जाएगा, अपना काम करेगा। समझे? तो मन को पकड़ना है तो प्राणों को पकड़ना पड़ेगा, सुषुम्ना को पकड़ना पड़ेगा, और फिर जाके मन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। और मन की समस्या का समाधान होने का मतलब है शांति। शांति, सच्ची शांति वही है। अब आप सोचो, एक साधारण व्यक्ति है, किसी स्वामी जी के पास जा रहा है, किसी के पास जा रहा है, धागा तबीज वाले के पास जा रहा है, भूत प्रेत के पास जा रहा है, बताओ कैसे होगी शांति? होगी शांति? देखो लॉजिक है, फैक्ट है। अशांति मन में है, डर मन में है, व्यथा मन में है, डाउट मन में है, समस्या तुम्हारी कल्पना में है, तुमने उस चीज़ को देखा नहीं, लेकिन कल्पना है। तो तुम्हारी समस्या मन है, कोई तुम्हारे मन में कैसे जाएगा? उसको पहले तुम्हारी सुषुम्ना में प्रवेश करना पड़ेगा, सुषुम्ना को पार करते हुए मन में प्रवेश करना पड़ेगा। अब ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जो सर्वस्व हो, सर्वात्मा हो, सक्षम हो, समर्थ हो, वो जा सकता है आपके मन में। उसकी चेतना आपको शांति दे सकती है, लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए। समझे आप? समर्थ सदगुरुदेव होते हैं ना, भक्ति होती है भगवान के नाम की। भगवान का नाम जो जपेगा, जपते 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 प्राण में चला जाता है, प्राण से मन में चला जाता है, और मन शांत होने लग जाता है। भगवान का भजन शब्द जा सकता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं जा सकता। गुरु जो समर्थ हो, सदगुरु हो, सर्वव्यापक हो, सिद्ध हो, वो जा सकता है। लेकिन वो भी जाएगा ना, तो वो परमानेंट नहीं करेगा काम तुम्हारा, थोड़ी देर के लिए। जैसे ही तुम जगे, जैसे ही तुम्हारी आंखें खुली, भजन बंद, वापस सृष्टि वैसी हो जाएगी जैसी है। तो परमानेंट समाधान कब होगा? जब व्यक्ति खुद का स्वामी होकर खुद के मन को विजय करेगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा है, मन जीती तो जग जीती। जिसने मन को जीता उसने जग को जीता। सिकंदर संसार को जीतने निकला, पता है, सिकंदर द ग्रेट। हाँ? तो संसार को जीतने निकला और नहीं जीत पाया बेचारा, और कहा
कि जब मैं मर जाऊंगा, आखिरी इच्छा थी सिकंदर की कि मैं मर गया तो कब्र से बाहर मेरे दोनों हाथ रखना ऐसे करके, हाँ, ताकि लोगों को पता चले जो सिकंदर जीतने निकला दुनिया को वो खाली हाथ गया है, कुछ नहीं उसके पास। तो जिसने सच में संसार को जीतना है उसे मन को जीतना पड़ेगा। मन ही है सारी समस्याओं की जड़, तो मन को जीतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बात हुई? ये बात हुई सच्ची शांति कहाँ है? अंदर है, अंदर जाना पड़ेगा। हम पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं गुरुदेव जी की। ठीक है, ये है सिद्धयोग की पुस्तक, ये हमारे गुरु जी हैं, श्री रामलाल जी स्याग है इनका नाम। और ये सिद्धयोग की पुस्तक में इन्होंने अपने कुछ अनुभव लिखे, कुछ शिक्षाएं दी हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि हम में जो सिद्धयोग से परिवर्तन आ रहा है वो गुरु जी कहते हैं उनमें भी आया होगा कभी न कभी, तो हम में भी आएगा वो परिवर्तन। तो साधना के साथ साथ गुरु जी की ये पुस्तक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम अपने परिवर्तनों को समझने के लिए जो कुछ भी मैंने आपको अभी तक बोला है ये मेरे अपने अनुभव पे बोला है। ठीक है, अब हम गुरु जी की पुस्तक से पढ़ेंगे कि गुरु जी ने क्या बोला है। ठीक है, चलिए, तो ये पेज नंबर है, अध्याय है 63वां, 63, पेज नंबर 279, 279, और इसका जो शीर्षक है वो है मात्र सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक है। क्या कहा गुरु जी ने? मात्र सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक है। मतलब पहले तो शांति होनी चाहिए, फिर ही तो रक्षक आएगा ना। अगर शांति ही नहीं है तो रक्षक बेचारा क्या करेगा? तलवार लेके किसकी रक्षा करेगा? तो विश्व में शांति आनी चाहिए और फिर उसकी रक्षा भी होनी चाहिए। तो शांति जो लाएगा वही रक्षा भी करेगा। तो पिछला जो हमारा जो सत्संग हुआ था कल परसों, जो चल रहे हैं आजकल 3-4 दिन से, उसमें हमने बात की थी कि सनातन धर्म कोई मानव, मतलब ये मानव निर्मित धर्म नहीं है। सनातन धर्म क्या है? एक विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान को ही सनातन धर्म बोला जाता है। मानव के शरीर की संरचना का जो पूरा विज्ञान है उसे सनातन धर्म कहा गया है। इस पूरे विज्ञान को जानना, और इस जैसे मैंने भी बताया ना कि शरीर में ये तो मैटर है, फिर अंदर ऊर्जा है, फिर अंदर मन है, फिर बुद्धि है, आनंद है, चित्त है, सत है। तो अंदर जाने के रास्ता है तो हमारा रूपांतरण होता जाता है, और हम अंदर से समस्याओं का समाधान करते हैं तो बाहर भी समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये पूरे शरीर की जो संरचना है, इसको जानने का जो प्रोसेस है उसे सनातन धर्म कहा गया है। और जानने के प्रोसेस के लिए विधि जो है उसे योग कहा गया है। ठीक है, योग के माध्यम से हम अंदर जाते हैं और जो कुछ भी जानते हैं विज्ञान उसे लिख देते हैं, उसे वेदांत कह देते हैं। लिखा हुआ जो कुछ भी है वो वेदांत के रूप में प्रकट हो जाता है, और साक्षात्कार जो किया होता है वो दर्शन के रूप में प्रकट हो जाता है, योग के रूप में प्रकट हो जाता है। तो योग और वेदांत पूर्ण दर्शन हो जाता है। ठीक है, तो सनातन धर्म क्या है? मानव की संरचना का विज्ञान, और उस विज्ञान को समझना, उस पथ पर चलकर अपनी पूर्णता को प्राप्त करना और अपने मूल स्वरूप तक पहुंचना सनातन धर्म है। ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर अपने शरीर के अंदर जाके शरीर, प्राण, मन, बुद्धि इन सब पर विजय प्राप्त करता है तो बाहर से किसी भी प्रकार से कोई भी तत्व जो है, कोई भी घटना जो है, अच्छी या बुरी, वो हमारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने अंदर से शांति स्थापित की है। बाहर से व्यवस्था के रूप में कोई शांति हमने प्राप्त की है ऐसा नहीं है कि बाहर से हमने किसी तरह से मैनेज कर लिया, बोले ठीक है अब कुछ झगड़ा नहीं करना तुम, ठीक है अब शांति बनाए रखना। ऐसा होता है ना, बाहर से हम लोग शांति बनाते हैं, तो ये वो बाहर वाली शांति नहीं है कि दो पार्टियां फिर से आपस में लड़ गई या शांति होगी, नहीं, ये अंदर है। तो बाहर कोई क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सनातन धर्म ही शांति स्थापित करेगा आंतरिक, और रक्षा भी अंदर से ही करेगा, और बाहर तो फिर शीतलता बनी रहेगी। तो पूरे विश्व में अगर शांति स्थापित करनी है तो सभी को अपने अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, महर्षि श्री अरविंद ने घोषणा की थी कि भारत ही भगवान को धरती पर लाएगा। महर्षि श्री अरविंद ने कहा था कि अंधकार ठोस बनकर जम गया है, अब संतों से शांति असंभव है।
अब धरा पर भगवान के अवतार की आवश्यकता है। और महर्षि ने मातृ इसलिए आराधना की। महर्षि अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुए और उन्होंने घोषणा कर दी 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमयी है। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। कितनी बड़ी बात है, समझे आप। महर्षि अरविंदो ने कहा कि इस समय संसार में जो अशांति है, कोई संत उपदेश करे, आके समझाए कि भाई 2-4 लोगों में परिवर्तन हो गया, अब ये संभव नहीं है। अब संतों के उपदेशों से काम नहीं चलेगा। अब तो भगवान को ही नीचे आकर कुछ करना पड़ेगा कि शांति स्थापित हो। तो उसके लिए भगवान को नीचे उतारना ज़रूरी है। तो श्री अरविंदो ने तपस्या की और भगवान को नीचे उतारा। भगवान जब नीचे उतरे तो वो किस स्वरूप में उतरे, उस स्वरूप का नाम उन्होंने क्या दिया, अधिमानसिक का देव, जिसे हम क्या कहते हैं, साधारण मनुष्य क्या क्या कहता है उसे, भगवान के अवतरण को कल्कि अवतार। और विदेश क्या बोलता है, विदेश बोलता है सत्य का आत्मा, द कंफर्टर। तो सत्य का आत्मा, द कंफर्टर हमारा कल्कि, और ऋषि अरविंदो का अधिमानसिक का देव कौन हुआ, भगवान का अवतरण हुआ, जो नीचे आया है शांति स्थापित करने के लिए। और वो कब आया है, ऋषि अरविंदो ने कहा, ऋषि अरविंदो ने कहा उसका अवतरण, उसका जन्म 24 नवंबर 1926 को हो गया। यानी कि अधिमानसिक देव भगवान श्री कृष्ण का जो अवतरण है वो 24 नवंबर 1926 को हो गया। यानी कि 99 ईयर्स हो गए, अभी 100वां साल चल रहा है। हाँ, 1926 में 100 साल हो जाएंगे। तो कल की अवतार को आके 100 साल हो गए। अब ये बात अगर बोल दो किसी के सामने तो भाई ये तो भयंकर झगड़ा हो जाएगा। लोग कह रहे वो आएगा, वो आने वाला आएगा, ये बोल रहा 100 साल हो गए उसको आए हुए, दिखा तो है नहीं ना उसका घोड़ा दिखा ना तलवार दिखी क्या बकवास है ना, यही कहेंगे ना लोग। तो भाई मैं तो नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये ऋषि अरविंदो ने कहा है, डंके की चोट पे कहा ही नहीं, लिख के भी गए हैं श्री अरविंदो के बारे में। ये बेचारा जो मानव है ये जानता ही नहीं है, कल्कि की शोर मचा रखी है, लेकिन ऋषि अरविंदो के बारे में जानता नहीं है। ना तो पश्चिम जानता है, ना भारत के ही लोग जानते हैं। क्यों नहीं जानते, बोलो क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये अंधकार का युग है। अब जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं वो कल्कि को आती पहचान लेंगे? अरे 500 साल लगेंगे इनको। ज़्यादा बोल दिया, 500 साल। अब जितनी अज्ञानता है वो उतने में तो 500 लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि मानना तो है ही नहीं इन्होंने मानना ही नहीं है। भगवान सामने खड़े होके कहेंगे कि मैं भगवान हूँ तो नहीं मानना। अब इतना अंधकार होगा तो फिर क्या बोल सकते, 500 साल भी कम है, 1000 साल लगेंगे। और 1000 साल के अंदर जो मान जाएंगे उनका काम हो जाएगा, और बाकी जो नहीं मानेंगे उनको फिर क्या ही कहेंगे उनके बारे में। तो ऋषि अरविंदो ने कहा वो जो कल्कि अवतार है, वो जो अधिमानसिक का देव है, जो मनुष्य का रूपांतरण करेगा, सच्ची शांति स्थापित करेगा, आगामी विकास करेगा मानव का। अच्छा, ऋषि अरविंदो के अधिमानसिक देव को मैंने कल्कि क्यों कहा है? हालांकि ऋषि अरविंदो ने कल्कि नहीं कहा, उन्होंने तो कहा अधिमानसिक के देव का अवतरण है। अब लोग मुझे पकड़ सकते हैं, गले से पकड़ के पूछेंगे उन्होंने तो अधिमानसिक का देव कहा है, तू कल्कि बोल रहा है, दोनों एक कैसे हुए? वैलिड पॉइंट है ना। ऋषि अरविंदो के पीछा छोड़कर कहेंगे इन्होंने तो कहा ही नहीं कल्कि, ये तो कोई अधिमानसिक देव है, हमें उससे क्या लेना देना तुमने क्यों बोला अधिमानसिक देव कल्कि ही है, क्यों बोला तुम कैसे सिद्ध करोगे? तो मैं सिद्ध इसलिए करूँगा कि ऋषि अरविंदो ने बोला है। ऋषि अरविंदो ने क्या बोला है कि मनुष्य का क्रमिक विकास हो रहा है। जैसे भगवान ने अवतार लिया, मत्स्य अवतार, फिर कच्छप अवतार, फिर उसके बाद कौन सा अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार,
परशुराम अवतार, इस तरह से अवतार लिए। तो अवतार के साथ साथ मनुष्य भी बदलता रहा, क्रमिक विकास होता रहा उसका। तो ऋषि अरविंदो ने कहा है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो क्रमिक विकास के समर्थन के लिए लेते हैं। ठीक है, तो हम कौन बोल, तो कल की कौन है, अवतार है, यही तो बोल रहे हैं ना, कल की अवतार है, वो आएगा ही। तो जब वो अवतार आएगा तो बदलाव नहीं होगा मनुष्य में, होगा तो ऋषि अरविंदो ने कहा है जो अधिमानसिक देव है वो नीचे आके मनुष्य में क्रमिक विकास करेगा, और जो कल की अवतार है वो भी क्रमिक विकास करेगा। तो एक ही काम दो अवतार क्यों करेंगे, बताइए, एक ही काम को दो अवतार कैसे करेंगे। ऋषि अरविंदो का अधिमानसिक देव भी विकास कर रहा है भाई, हमारा कल की अवतार भी विकास कर रहा है, दोनों करेंगे तो पहले तो दोनों में झगड़ा होगा, एक कहेगा मैं करूँगा, दूसरा कहेगा मैं करूँगा, एक बोलेगा मैं कल की अवतार हूँ मेरा काम है, दूसरा कहेगा मुझे नीचे उतारा गया है मैं हूँ तो पहले तो दोनों में झगड़ा होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो एक ही है जो क्रमिक विकास को आगे करेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नीचे उतरा है अधिमानसिक देव, वो क्या करता है, साधारण व्यक्ति को, साधारण मानसिक को अति मानसिक और कृष्ण भगवान, अति मानसिक और आनंद के लिए, अति मानसिक के लिए तैयार करता है। तो भगवान श्री कृष्ण किसके साथ योग करते हैं, अति मानसिक के साथ, और भगवान श्री कृष्ण का योग होते ही क्या प्रकट होता है, आनंद प्रकट होता है, क्योंकि श्री कृष्ण आनंदमयी है। समझे आप, नहीं समझे, अच्छा चलो ठीक है। फिर कहते हैं इसी संदर्भ में महर्षि श्री अरविंदो ने भविष्यवाणी की हुई है कि वह शक्ति जो 24 नवंबर 1926 को मनुष्य के रूप में जन्म ले चुकी है, सन 1993 के अंत तक अपने क्रमिक विकास के साथ संपूर्ण विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। तो कल की अवतार के प्रकट होने का समय भी उन्होंने बताया कि जन्म तो उसका 1926 में होगा, 24 नवंबर 1926 को होगा, लेकिन दुनिया के सामने आते आते उसे समय लग जाएगा। तो कब तक हो जाएगा पक्का, कि 1993 में वो सामने आ जाएगा। अब लोग ये कहेंगे अरे 1993 में सामने आ गया तो हमें क्यों नहीं मिला अभी तक, क्योंकि अभी तुम अज्ञानता में हो, अंधकार में हो, इसीलिए नहीं मिला। तुम खोजने निकले हो, तुम्हें घर से भेजा कि जाओ बेटा बाजार से आम लेके आओ, अब तुम्हें आम की पहचान थी नहीं तो तुम बाजार चले गए, अब तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई आम कौन से आम है। कोई किसी को तुमने कहा तुम क्यों आए हो, फ्रूट लेने आए हैं, फ्रूट है, फल लेने आए हैं, तो बोला ये देखिए अमरूद है, जामुन है, ये है, ये फल है, ये फल है। बोला नहीं नहीं मैं तो आम लेने वाला। अरे हाँ, अमरूद को ही तो आम बोलते हैं दूसरी भाषा में। हाँ देखो यही आम है। फिर दूसरा आदमी बुलाएगा नहीं 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 वो आम थोड़ी है, ये देखो मेरे पास है संतरा, ये है आम, आम ऐसा होता है। तो जब तुम्हें पहचान नहीं है कि उसने करना क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, क्या करेगा वो, क्या उसका उद्देश्य है, क्या तुम्हारा उद्देश्य है, जब तुम्हें मालूम ही नहीं है तो तुम आम की जगह अमरूद ले जाओ तो इसमें क्या क्या बड़ी बात है, क्या हैरानी की बात है। तो संसार को नहीं मालूम चलेगा, तब तक मालूम नहीं चलेगा जब तक तुम अंदर से उसे जानने का प्रयास नहीं करोगे। तुम कल की पुराण पढ़ रहे हो, तुम भविष्यवाणियां पढ़ रहे हो, तुम घोड़ा देखकर तलवार वाले का इंतजार कर रहे हो, वो तो प्रतीकात्मक है, वो तो प्रतीकात्मक है। शिव की तीसरी आंख है ना, तो फोटो में दिखा दी तीसरी आंख बाहर खुली हुई है, उससे आग निकल रही है, कामदेव जल रहे हैं, तो तुमने क्या सोच लिया तीसरी आंख बाहर खुलती है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको अपनी तीसरी आंख खोलनी है साधना से, तो उन्हें लगता है तीसरी आंख खुलने से वो भविष्य देखेंगे, लॉटरी का नंबर देख लेंगे, भविष्य की घटनाएं देख लेंगे, अमीर बन जाएंगे, जादूगर बन जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि भगवान ने तीसरी आंख कब खोली, किस प्रयोजन से खोली थी भगवान ने तीसरी आंख। उन्होंने वासना को भस्म करने के लिए खोली थी, काम वासना को भस्म करने के लिए तीसरी आंख खोली थी। अब तुम्हारी अगर तीसरी आंख खुल गई तो उसका उद्देश्य, अब तीसरी आंख खुली तो उसमें तो सिर्फ आग निकलती है भस्म करने वाली,
तुम जहाँ देखोगे वो नष्ट। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुमने खोली तीसरी आँख और उस इंसान को देखा, वो इंसान नष्ट हो गया। जैसे कामदेव नष्ट हो गए। ये आँख जो खुलती है ये अंदर खुलती है। कामदेव बाहर नहीं है, अंदर है, तुम्हारे रक्त में है। क्रोध कहाँ है? रक्त में है। ये जो हीट ऊर्जा है ना, शिव शिव हीट ऊर्जा है। तो तुम्हारी तीसरी आँख खुलेगी तो तुम्हारे रक्त में जितने भी गुण और दोष है ना, उसको भस्म कर देगी। कोई जादू नहीं, उल्टा हो जाएगा काम, सारी वासनाएं शून्य हो जाएंगी। आंखें बंद करके बैठे रहोगे फिर राम राम राम। कहाँ जादू करने चले थे, कहाँ जादू हो गया तुम्हारे साथ। तो साधारण जनता को तीसरी आंख के खुलने का उद्देश्य ही मालूम नहीं है कि वो मेरे अंदर जो भी नकारात्मकताएं हैं, मेरे अंदर जो कुछ भी है उसको भस्म कर देगी, मेरा व्यक्तित्व भस्म कर देगी कि मैं कोई मनुष्य हूँ। वो मनुष्य चेतना को भस्म कर देगी। पिता माता पुत्र पति दोस्त सबको भस्म कर देगी अंदर वो। और जिसे वो भस्म नहीं कर सकती वो है आत्म चेतना, कि मैं आत्मा हूं। राजा जनक की खुली थी तीसरी आंख। राजा जनक सीता माता के पिताजी, उनकी खुल गई तीसरी आंख। समझे? तो अब आप सोचोगे राजा जनक की ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तो नहीं मिलेगा। तो तीसरी आंख खुलने के बाद क्या हुआ, उन्हें अंदर सब भस्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो उनके गुरु ने पूछा, बेटा देख, तेरा राज्य जल रहा है, तेरा परिवार जल रहा है, तेरी प्रजा जल रही है, तू राजा है, कैसा राजा है, उठ समाधि तोड़, जा भाग बचा। तो कहा जो जल रहा है वो मेरा नहीं है, क्योंकि जो मेरा है वो जल नहीं सकता। तब राजा ने कहा ये तो हो गया तेरा काम, हो गया, तुझे जो मिलना था मिल गया। तो जिस तरह से हमें एक साधारण तत्व का ज्ञान नहीं है, उस तरह से कल की भगवान को पहचानना हम जैसे साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं हो सकती। मैं ये भी नहीं कहता कि मैंने पहचान लिया, क्योंकि मैं भी तो साधारण हूँ। तो होगा क्या कि कल की तुम्हारा चयन करेगा बेटा। तुम कल की को नहीं पहचान पाओगे, संसार में किसी में क्षमता नहीं है उसको पहचान ले। वो चयन करता रहेगा, जिसका चयन कर लेगा उसको पता चल जाएगा कि ये है। बाकी जो हम चिल्ला रहे हैं, मैं चिल्ला रहा हूँ कि वो कल की है, मेरा गुरुदेव कल की है, ऋषि अरविंदो का अधिमानसिक देव कल की है, मैं कितना भी प्रचार कर लूँ, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा, अगर मेरे पास होते करोड़ों रुपए, सारे संसार का कुबेर का धन होता और मैं उससे प्रचार करता, टीवी न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, विदेश में बैनर्स, बड़े बड़ी छबील मचील सब कुछ लगा देता, सारी दुनिया में हंगामा मचा देता, ये कल की। किसी को फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन जिसके अंदर कल की को जिसको जगाना है, जिससे जुड़ना है, सिर्फ उसी को पता चलेगा। इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ वो तुम नहीं भी मानोगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अगर कल की इच्छा होगी कि तुम उसके बारे में जानो तो तुम थोड़ा ध्यान दोगे और तुम प्रयास करोगे, और प्रयास के बाद अगर तुम सकारात्मक हुए तो जुड़ जाओगे, अगर नहीं हुए तो तुम चले जाओगे। अब जानकारी लेने के बाद भी तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि समय नहीं है, तुम्हारा अभी समय नहीं है। और ये बात, दोनों बातें मैंने घटती हुई देखी हुई है कि लोग आते हैं, जुड़ते हैं, समझते हैं, फिर चले भी जाते हैं। कुछ जुड़ जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं, हाँ रोते रहते हैं कि हमें कब होगा, हमें कब होगा, कब पता चलेगा, ऐसा करते रहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते, जा नहीं पाते। तो उनको रुकना पड़ेगा, उनका होगा। लेकिन कुछ तो चले गए कि नहीं भाई, हमें तो नहीं, बात नहीं बन रही, हमें समझ नहीं आ रही चीज़। उन्होंने लिख के बताया तो कहाँ प्रधानमंत्री कहाँ अनाउंस कर रहे हैं कि भाई ऋषि अरविंदो एक योगी हुए, उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 1926 को उसका अवतार हो गया है कल्कि का। कोई अनाउंसमेंट हुई है देश की तरफ से? लेकिन प्रधानमंत्री जी गए, हमारे जो ऋषि अरविंदो का आश्रम है पौंडीचेरी में, वहाँ गए, उनकी जानकारी ली, पता किया कि ये क्रांतिकारी भी रहे, आध्यात्मिक क्रांतिकारी भी रहे, महर्षि रहे, इनकी पुस्तक लिखी। उनके पास तो बहुत सारी टीम है, बता सकती है। अगर मैं उनकी टीम में होता तो मैं पहली बात यही कहता कि
प्रधानमंत्री साहब इन्होंने कल की अवतार के बारे में कुछ बोला है, ये बोला है, आप अनाउंस करो। करोगे नहीं करोगे अलग बात है, लेकिन जानकारी तो होती है। और जब जानकारी होके कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये सच्ची बात है, तो दुनिया को बताने में किस बात की शर्म है? क्यों? क्योंकि अजमा लो, नहीं ठीक बैठता तो ठीक है, अजमाओ। तो जब प्रधानमंत्री जी श्री अरविंदो के पास जाके भी नहीं जान पाए, प्रधानमंत्री होके नहीं जान पाया, वो इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, नहीं जान पाया, तो हम और तुम क्या है बोलो? तो यहाँ बाहरी शक्ति, बाहरी तुम्हारा रुतबा काम नहीं आएगा। यहाँ तो जो अंदर से समर्पित होगा वो समझ जाएगा, उसको मिल जाएगा अंदर से इशारा कुछ ना कुछ, और नहीं हुआ तो फिर इशारा नहीं मिलेगा बेचारे को। ठीक है, तो ये बात है। भगवान ने श्री अरविंदो को अलीपुर जेल में आदेश दिया था कि मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूँ। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों को कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है, तो उसका मतलब होता है सनातन धर्म महान है। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं सब जगह और सब में मौजूद हूँ। जो देश के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं में ही नहीं, देश के विरोधियों में भी काम कर रहा हूँ। जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष रूप से, सहायक होकर या विरोध करते हुए, सब मेरा ही काम कर रहे हैं। मेरी शक्ति काम कर रही है और वह दिन दूर नहीं जब काम में सफलता प्राप्त होगी। ये भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरविंदो को कहा था अलीपुर जेल में 1908 में। आप श्री अरविंदो का उत्तरपाड़ा भाषण पढ़िएगा। उत्तरपाड़ा भाषण 6-7 पेजों का है, 6 या 7 पेज हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। उसमें भगवान के 2 संदेश हैं, श्री अरविंदो को दिए गए हैं। समझे आप? फिर यीशु मसीह की भविष्यवाणियों के अनुसार भी उस सहायक के पूर्व से आने की बात कही गई है। उस सहायक के आने का यही समय है। इसके अतिरिक्त विश्व के कई भविष्यवक्ताओं ने भी कहा है कि 20वीं सदी के अंत से पहले पहले एक नई सभ्यता, जिसका उद्गम भारत से होगा, संपूर्ण विश्व को आंधी तूफान की तरह ढक लेगी। विश्व भर के सभी धर्मों में मात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य को विकास की चरम सीमा तक पहुंचाने की बात करता है। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर की संरचना 7 प्रकार के तत्वों से हुई है, जिनके अंदर आत्मा अंतर्निहित है। इन 7 तत्वों का अलग अलग व्याख्या करते हुए ऋग्वेद कहता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। आज तक इनमें से प्रथम 4 कोश ही मानवता में विकसित हो पाए हैं। बाकी तीनों यानी कि सत्य, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद कोशों को अभी तक विकसित नहीं किया जा सका है। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार अन्नमय कोश से विज्ञानमय कोश तक उपरार्ध या सत्ता का निमंतर भाग है, जहां विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। आनंद से सत तक प्रार्ध या उच्चतर अर्ध, जिसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है, और वहाँ अज्ञान, पीड़ा या सीमा का नाम नहीं है, क्योंकि प्रथम 4 कोशों में विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। इसलिए विज्ञान का प्रयोग सृजन के स्थान पर विध्वंस में अधिक हो रहा है। अभी देखो ना, ईरान ने हमला कर दिया इस पर, इजराइल पर, और उधर तो रूस का तो चल ही रहा है, भारत का भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगा हुआ है। तो हम क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास विज्ञान की शक्तियों से बनाए हुए हथियार हैं। तो विज्ञान क्या कर रहा है? अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, संरचनात्मक नहीं है, विध्वंसक है। मिसाइलें चल रही हैं तो चल रही हैं। विश्व में मात्र वैदिक धर्म ही अवतारवाद का जनक है। वही कहता है ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार संभव है। संसार के बाकी पैगंबरवादी धर्मों में यह सामर्थ्य नहीं है। वे तो मात्र पैगंबर के बताए अनुसार ही ईश्वर को जानते हैं।
प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का कोई पथ उन धर्मों में नहीं है। जब 7 में से 4 तत्वों की जानकारी विश्व को हो चुकी है तो बाकी 3 कोशों का भी ज्ञान प्राप्त करना संभव है, परंतु उस ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य केवल सनातन धर्म में ही है, क्योंकि वह ईश्वरवाद का जनक है। पैगंबरवादी धर्म यह कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अब बाकी तीनों तत्वों का, सत्य का, चित्त का, आनंद का यानी कि सच्चिदानंद का चेतन होने का नंबर है। अतः यह कार्य मात्र भारत ही करेगा। अनादिकाल से यह ज्ञान विश्व को भारत ही देता रहा है। इसी दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में पुनः करके अपने स्वर्ण युग में प्रवेश करेगा भारत। मनुष्य योनि में चरम विकास की बात कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में पुरुष यानी कि मानव की व्याख्या करते हुए कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः। वास्तव में पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर यानी कि त्रिगुणातीत है। केवल साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता और ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप होने से स्वयं परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। गीता की उपयुक्त व्याख्या के अनुसार मनुष्य आत्म साक्षात्कार करते हुए तद्रूप बन सकता है। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। साधना के माध्यम से आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। अतः वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार उपयुक्त 7 तत्वों को चेतन करके मनुष्य अपने चरम विकास को प्राप्त कर सकता है। भारत के ही नहीं, विश्व भर के अनेक भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि भारत का ही दर्शन 21वीं सदी में मान्य होगा। 21वीं सदी में भारत पुनः अपने जगत गुरु के पद पर आसीन हो जाएगा। इसी प्रकार भारतीय योग दर्शन भी क्रियात्मक ढंग से उस परम पद को प्राप्त करने की विधि बताता है। कौन? भारतीय योग दर्शन क्रियात्मक ढंग से उस परम पद को प्राप्त करने की प्रक्रिया विधि बताता है। हमारे दर्शन के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा ही बनाया है। मनुष्य वास्तव में विराट है। आहा, क्या बात है। अतः हमारा दर्शन स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। इसलिए ज्ञान संकलिनी तंत्र में कहा है, देहस्था सर्व विधाश्च देहस्थः सर्वदेवतः देहस्थः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। उपर्युक्त दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार ऋषियों ने जब संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर उस परम तत्व की खोज मनुष्य शरीर में आरंभ की तो पाया कि उस परम सत्ता का निवास सहस्रार में है। उसी ने अपनी शक्ति के सहारे इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, जिसका निवास स्थान उसने मूलाधार में पाया। इन्हीं दोनों तत्वों के कारण संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। प्रभु की वह शक्ति सहस्रार से नीचे चली और असंख्य ब्रह्मांडों की रचना करती हुई नीचे मूलाधार में आकर स्थित हो गई। वो यहाँ है पुरुष तत्व और मूलाधार में वो शक्ति तत्व है। शक्ति तत्व जागृत होकर जब यहाँ पहुँच जाएगी तब योग पूर्ण हो जाएगा। यह शक्ति सुषुप्त अवस्था में रहती है। केवल मनुष्य योनि में ही इसे जागृत किया जा सकता है। हमने कहा था ना कि देखो, बाकी जो जानवर होते हैं ना, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, बाकी जो भी हैं, मगरमच्छ, तो ये सब भक्ति कर सकते हैं। इनको भक्ति का अधिकार इनको भी है, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती इनके शरीर से, क्योंकि मुक्ति के लिए इन दोनों तत्वों का एक होना ज़रूरी है, शक्ति और पुरुष का। और उनका एक होने का जो रास्ता है वो मनुष्य शरीर में ही है, मूलाधार से सहस्रार तक। तो भक्ति ये कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, कई जानवर ऐसे होते हैं जो भगवान से प्रेम करते हुए नज़र आ जाएंगे आपको। एक मगरमच्छ था, वो सिर्फ प्रसाद खाता था, मांसाहार नहीं करता था, सिर्फ प्रसाद खाता था भगवान विष्णु के मंदिर का। अभी रिसेंटली उसकी मृत्यु हुई। और इसी तरह से हम देखते हैं कि कोई बंदर है, कोई कुत्ता है, और भी कई जानवर होते हैं
जो भक्ति में होते हैं, देखा जाता है, उदाहरण मिलती है। तो भक्ति का अधिकार है, लेकिन मुक्ति का नहीं है। मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जो दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ठीक है। अच्छा, तो फिर कहते हैं यह शक्ति सुषुप्त अवस्था में रहती है, केवल मनुष्य योनि में ही इसे जागृत किया जा सकता है। यह कार्य गुरु कृपा रूपी शक्तिपात से ही संभव है। सिद्ध योग में गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का विधान है। गुरु शक्तिपात करके साधक की कुंडलिनी को चेतन करते हैं। चेतन होते ही शक्ति सुषुम्ना के रास्ते है। देखो, किसके रास्ते? सुषुम्ना के रास्ते। एक प्रश्न मैंने कहीं पढ़ा, हालांकि मुझसे नहीं पूछा गया था, कहीं पढ़ा मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, किसी की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होगी साधक के, और कोई समस्या है। तो उन्होंने बोला कि मेरी जो कुंडलिनी है वो रीढ़ की हड्डी से कैसे उठेगी सुषुम्ना में। तो भाई बहन, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में जो भी समस्या हो, चाहे तुम्हें पैरालिसिस हो, किसी व्यक्ति को गले से नीचे पैरालिसिस भी हो जाए चाहे, ठीक है, उसकी भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। समझे आप? उसकी भी कुंडलिनी जागृत होकर सहस्त्रार तक पहुंच सकती है, क्योंकि जो पैरालिसिस हुआ है वो तुम्हारे शरीर को हुआ है। रीढ़ की हड्डी तुम्हारे शरीर में ग्रसित है बीमारी से। तुम्हारे अंदर एक और शरीर है, प्राण में शरीर, जिसमें वो 6 चक्र हैं, जिसमें सुषुम्ना नाड़ी है। समझे आप? हाँ, तो बाहर से शरीर में कोई भी व्याधि है, एक मिनट, हाँ, तो शरीर में किसी को कोई भी समस्या हो, रीढ़ की हड्डी में कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हर अवस्था में कुंडलिनी मनुष्य शरीर में जागृत हो सकती हो, अगर आप कोमा में नहीं हो तो। ठीक है, कोमा में हो तो आपको तपस्या तो आपको करनी पड़ेगी ना। सोचो कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, बेड रिडन है, उसका कोई संबंधी है और वो चाहता है कि उसको लाभ हो, तो गुरुदेव की तस्वीर, ये जो तस्वीर है ना गुरुदेव की, ये तस्वीर काम करेगी उसके लिए। उसके लिए भौतिक रूप से कार्य करेगी, आध्यात्मिक विकास नहीं होगा उस व्यक्ति का। ठीक है, लेकिन उसकी बीमारी से उसको बाहर लाया जा सकता है। गुरुदेव की तस्वीर उसके सामने टांग दी जाए और उसको स्पर्श करवाई, उसको शरीर को स्पर्श करवाई जाए और उसके कान में किसी तरह से वो मंत्र चलाया जाए गुरुदेव का, तो संभव है कि गुरु कृपा उस पर हो जाए और वो अपनी स्थिति से बाहर आ जाए। ऐसा संभव है, मैंने कहा ऐसा संभव है। तो वो तस्वीर जीवित तस्वीर है, और कोई व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति में भी है तो उसके सामने तस्वीर रखने से, तस्वीर उसको टच करने से और गुरु मंत्र उसके दिमाग, किसी तरह उसके अंदर दिमाग में पहुँचे, साउंड वाइब्रेशन उसको हो, तो ये संभव है कि उसको लाभ हो सकता है। ठीक है, अब कितना संभव है ये तो ईश्वर ही जाने, गुरु ही जाने, लेकिन यहाँ तक संभव है। तो वो जब आ जाएगा होश में, फिर जब वो खुद मंत्र को जपेगा, तब उसका आध्यात्मिक विकास भी होगा। समझे आप? लेकिन किसी को पूरे शरीर में लकवा हो गया है, गर्दन से नीचे नहीं चल रहा कुछ भी, लेकिन फिर भी जीवित है ना, देख रहा है, सुन रहा है, तो वो अगर नाम जपे तो वो ठीक हो सकता है। ठीक है, एक केस था, कोई व्यक्ति थे, उनको लकवा हो गया था, तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी। तो उनको गुरु जी का मंत्र मिला, ध्यान मिला, तो उन्होंने ध्यान और मंत्र किया। उनकी समस्या, जो तकलीफ़ उनको थी, लकवे के कारण जो तकलीफ़ थी, उसमें उनको पूरी रूप से कमी आ गई, मतलब उसमें वो उसको कमी, वैसा तकलीफ़ नहीं हो रही अब उसको शरीर से। लेकिन जो लिमिटेशंस होती हैं लकवा के मरीज की वो तो है, लेकिन अब उसको वो तकलीफ़ नहीं है जो लकवा के कारण हो रही थी। वो व्यक्ति ठीक तो नहीं हुए, लेकिन उनके जीवन में तकलीफ़ कम हुई, ये उनका कहना मैंने सुना ऐसा। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति के कर्म प्रारब्ध होते हैं। एक व्यक्ति था, उसकी दोनों किडनियाँ खराब हुई, अभी हुई, उसका डायलिसिस शुरू हुआ,
तो डायलिसिस तो ज़िंदगी भर बोला चलेगा तेरा। तो उसका डायलिसिस एक बार हुआ होगा, शायद 1-2 बार, उसको कहीं से गुरुदेव जी का मिल गया। उसने गुरुदेव जी का मंत्र शुरू किया और उसका डायलिसिस बंद हो गया और वो रिकवर करना शुरू कर गया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका डायलिसिस चल रहा है, गुरुदेव जी से जुड़े हैं, डायलिसिस चल रहा है, लेकिन अभी तक उनको इतना लाभ हुआ नहीं है। ये भी है, ऐसा भी देखने में आया, और वो समर्पित भी है, लेकिन लाभ अभी उस तरह से नहीं हुआ सेहत में। तो मेरा ये मानना है कि हमारे कर्म प्रारब्ध बड़े जटिल होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा, जिसे वो लकवा हो रखा था, पैरालिसिस था, उसका आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, पक्का हुआ होगा। जिसकी किडनी का डायलिसिस हो रहा है, जो ठीक होकर चला गया, हो सकता है कि उसका शारीरिक लाभ उसको हो गया लेकिन आध्यात्मिक लाभ ना हुआ हो। लेकिन जिसका डायलिसिस चल रहा है, किडनी ठीक नहीं हुआ, उसका आध्यात्मिक विकास हो रहा हो। तो जीवन में कर्म प्रारब्ध बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरु हमें कहाँ लाभ देता है, ये एक ही जीवन नहीं है। हमारी चेतना की यात्रा सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें शारीरिक लाभ कितना हो रहा है, हमें आत्मिक लाभ कितना हो रहा है। अब प्रेमानंद जी महाराज को तो आप जानते हो, वो उनको कितनी तकलीफ है और कितनी दुनिया उनको मानती है, लेकिन उनके व्यवहार में सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने अपनी तकलीफ को, अपने कर्म को एक्सेप्ट किया है कि मेरा कर्म फल है। इतने अच्छे संत हैं वो, लेकिन फिर भी अपने कर्म को एक्सेप्ट किया है कि मेरा कर्म फल है। और भगवान को बोल सकते हैं, भगवान जी इतनी तपस्या है, कब तक, क्या है। भगवान के साथ किस बात का आर्गूमेंट करना, हमें भगवान से ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं। जो कर्मों को निर्धारित करता है भगवान, कहते हैं ना माँ फलेषु कदाचन, है ना, वो सब बोलते हैं ना। तो कर्म करने का तुमको अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो जो ईश्वर हमें कर्म के अनुसार फल दे रहा है, उसको हम नहीं कह सकते कि ये क्या फल दिया है भाई, ये क्या फल दिया है, चेंज करो इसको। ये नहीं चाहिए हमको, हमको दूसरा फल दो। बोले ठीक है, तुम्हारी दाई टांग पर समस्या है ना, लो बाई पर देता हूँ, तुम्हें ये नहीं पसंद तो बाई पर ले लो। तो हम उससे बहस नहीं कर सकते, हम एक्सेप्टेंस में रहें, उसी में ही हमको शांति मिलेगी। तो जितनी भी तकलीफ हमारे जीवन में है, उसको एक्सेप्टेंस करना ही हमारी तपस्या है। और तपस्या साधना का एक मुख्य अंग है। साधना की, सिद्धयोग साधना के 5 मुख्य अंग हैं। जप, पुराने जन्म के कर्म प्रारब्ध, जप, तप, योग और औषधि। औषधि लेते रहो, योग जितना होगा उतना लाभ होगा। तप, अपने जीवन को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करो, अपने कर्म को शिकायत मत करो। फिर जप है, फिर कर्म है। तो ये 5 चीज़ें हैं जिन पर निर्भर करता है कि व्यक्ति साधना में कैसे आगे बढ़ेगा। एक व्यक्ति की भौतिक बीमारी ठीक हो रही है तो ज़रूरी नहीं उसका आध्यात्मिक विकास भी हो रहा हो। जिसका आध्यात्मिक विकास हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी वो बड़ी बीमारी ठीक हो रही हो। लेकिन ये इतनी बात ज़रूर है कि तुम अपने आत्म के लक्ष्य को इस रास्ते पर जरूर प्राप्त करोगे। भगवान श्री हरि कृष्ण में कहते हैं, भगवान श्री हरि गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जिसे मेरे योग का एक अल्प मात्र भी हिस्सा मिल जाए, फिर उसका जन्म और मृत्यु नहीं होता। इतना सा भी हो जाए, किसी इस पूरे जीवन में तुम्हारी जो भी समस्या है, उस समस्याओं में भी अगर तुम्हारा एक बार भी इंद्रियातीत ध्यान लग जाएगा तो तुम भगवान श्री कृष्ण के हो गए। ये गीता में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो कहाँ थे हम? तो कहते हैं यह शक्ति सुषुप्त अवस्था में रहती है, केवल मनुष्य योनि में ही इसे जागृत किया जा सकता है। यह कार्य गुरु कृपा रूपी शक्तिपात से ही संभव है। सिद्ध योग में गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का विधान है। गुरु शक्तिपात करके साधक की कुंडलिनी को चेतन करते हैं। चेतन होते ही शक्ति सुषुम्ना नाड़ी से उठ जाती है के रास्ते अपने स्वामी से मिलने के लिए सहस्रार में ऊर्ध्वगमन करने लगती है, सहस्रार की तरफ ऊर्ध्वगमन करने लगती है। गुरु का उस पर पूर्ण प्रभुत्व होता है। गुरु क्या करता है? कुंडलिनी को कंट्रोल करता है। नहीं तो हृदय में झटका मारेगी, दिमाग में मारेगी, गले में मारेगी, रीढ़ की हड्डी में मारेगी और वो रोग हो जाएगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो गुरु वो होना चाहिए जो कुंडलिनी को जगाए भी और उस पर उसका प्रभुत्व नियंत्रण भी हो। ठीक है, अतः वे उसका नियंत्रण और संचालन स्वयं करते हैं। वह शक्ति ऊर्ध्वगमन करती हुई 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का भेदन करते हुए साधक को समाधि स्थिति
जो कि समतप बोध की स्थिति है प्राप्त करा देती है। इस प्रकार पृथ्वी तत्व का के आकाश तत्व में लय होने का नाम ही मोक्ष है, अर्थात कैवल्य पद प्राप्त होने की संज्ञा दी गई है। शक्तिपात में जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊर्ध्व गमन करने लगती है। कई जन्मों के संस्कारों के कारण रास्ता अवरुद्ध रहता है, अतः साधक को विविध प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं, प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। वह शक्ति साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने अपने कंट्रोल में कर लेती है, अपने स्वायत्त कर लेती है। इस प्रकार जो क्रियाएं होती हैं उसमें साधक का किसी प्रकार का भी सहयोग या असहयोग कार्य नहीं करता है। साधक ना तो उन्हें करने की स्थिति में होता है, ना ही उनको रोकने की स्थिति में होता है। वह शक्ति सीधा अपने नियंत्रण में सभी क्रियाएं करवाती है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान को यह खुली चुनौती है। मेरे शिष्यों में अनेक इंजीनियरिंग के छात्र तथा इंजीनियर हैं, उन सभी को ये क्रियाएं होती हैं। इससे पतंजलि योग दर्शन में वर्णित सभी सिद्धियां ज्ञान के साथ साथ हर प्रकार से पूर्ण स्वस्थ होकर मोक्ष प्राप्त होता है। तो पूर्ण स्वस्थ मोक्ष पद की या समाधि ध्यान तो लग जाता है बीमार व्यक्ति का। बीमार व्यक्ति की आत्मा जागृत हो जाती है, ध्यान भी लग जाता है, लेकिन समाधि, ध्यान और समाधि में क्या अंतर है? ध्यान हल्का होता है, इंद्रियातीत होता है, लेकिन गहरा नहीं होता। लेकिन वही ध्यान जब गहरा हो जाता है, प्रकृति के रहस्य को जानने वाला हो जाता है, तो उसे समाधि कहा जाता है। वो दो प्रकार की होती है, सबीज और निर्बीज समाधि। लेकिन समाधि में प्रवेश करने के लिए जो रूल है वो है कि शरीर तुम्हारा पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो साधना है ये रुकती नहीं कि भाई ध्यान तक रुक गया, आगे बंदा बीमार है, आगे नहीं होगा काम, इसको तो समाधि में जाना ही है। तो रोग सामने खड़ा हो जाता है कि मेरे होते हुए तुम समाधि में नहीं प्रवेश कर सकते। तब कुंडलिनी रोग को पकड़ती है और रोग को ख़त्म कर देती है। इसीलिए रोग जो है वो रास्ते में आने वाली बाधा है। जब तक वो कुंडलिनी के सामने बाधा प्रकट नहीं करता कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, इसका कर्म प्रारब्ध है, इसने ये किया था, इसको भोगना पड़ेगा, तुम इसको समाधि में नहीं लेके जा सकती, तो माँ कहती अच्छा बेटा मेरे आगे, मैं जगत जननी हूँ, अभी भस्म करती हूँ तुझे। यहाँ पर शिव की तीसरी आँख खुलेगी ना तो शक्ति कुंडलिनी जो है वो शिव की तीसरी आँख ही समझो उसको, तो वो भस्म कर देती है उस रोग को। तब जो है साधक निरोग हो जाता है। तो सारे रोग ठीक होते हैं, इस कारण होते हैं, ठीक है। अच्छा, कहते हैं पतंजलि योग दर्शन में साधक को जिन सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है उनमें एक का नाम प्रातिभ ज्ञान है। इस ज्ञान का वर्णन विभूतिपाद के 23वें तथा 36वें सूत्र में किया गया है। इस संबंध में ऋषि ने कहा है, ततः प्रातिभ श्रावण वेदन अस्वाद वार्ता जयन्ते। उसमें उससे प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्रकट होती हैं। प्रातिभ, इससे भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म, ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। श्रावण, इससे दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। वेदन, इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। आदर्श, इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। आस्वाद, इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। वार्ता, इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। उपयुक्त ज्ञान के अतिरिक्त पतंजलि योग दर्शन में वर्णित सभी बातों की मेरे अनेक साधकों को प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार हो रहे हैं, ऐसा गुरुजी बोल रहे हैं, जो कि भौतिक जगत में पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रहे हैं। मेरे शिष्यों में अधिकतर शिक्षित स्त्री पुरुष हैं। बहुत से भौतिक विज्ञान के शिक्षक और छात्र हैं। सभी को उपयुक्त ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मेरी मान्यता है कि भौतिक विज्ञान के शोधकर्ताओं की असंख्य समस्याओं का समाधान इस ज्ञान से हो जाएगा। समाधि स्थिति में वह परम सत्ता हर समस्या का समाधान शोधकर्ता को करवा देगी। इस प्रकार विश्व की मानव की असंख्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं संसार में इस ज्ञान को बांटने के लिए ही मेरे गुरु के आदेश से निकला हूँ। यह ज्ञान मात्र गुरु कृपा से ही प्राप्त होना संभव है। इसकी कीमत मात्र गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण है और किसी विधि या बौद्धिक प्रयास से यह ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। इस समय मानव बुद्धि को बहुत बड़ी मानता है, परंतु इस युग का मानव भूल चुका है। इस युग का मानव भूल जाता है कि मन बुद्धि को दिन में कई बार सब्ज बाग दिखाकर चमका देता है तो बुद्धि सूक्ष्म है मन से,
ठीक है, लेकिन फिर भी मन का कंट्रोल है बुद्धि के ऊपर में, उल्टा है। लेकिन जिस दिन बुद्धि का कंट्रोल मन पर हो जाएगा उस दिन बदल जाएंगी चीज़ें। मन सरेंडर नहीं करता ना, इसलिए। अच्छा, फिर कहते हैं भारतीय योग दर्शन में मन को स्थिर करके ही यह ज्ञान प्राप्त करने की क्रियात्मक विधि बताई गई है। पतंजलि ऋषि ने जब योग दर्शन लिखना आरंभ किया तो योग की व्याख्या करते हुए दूसरे सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है और यह कार्य मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता, इसमें चेतन गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। तो क्या कहते हैं, स्वयं अपनी वृत्तियों को, अपने मन को रोकने में असक्षम है, इसके लिए तो गुरु होना चाहिए जो तुम्हें चेतन कर सके। इस संबंध में महोपनिषद में कहा है, दुर्लभो विश्य त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहज अवस्था सदगुरु करुणाम बिना। आह, क्या बात है, वाह वाह वाह। आह, विषय का त्याग दुर्लभ है, तत्व का दर्शन दुर्लभ है, सहज अवस्था दुर्लभ है, सदगुरु की करुणा के बिना ये सब दुर्लभ है। सदगुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, सहज अवस्था दुर्लभ है। मेरे संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन की अहेतु की कृपा, गुरुदेव जी क्या कहते हैं, अपने गुरुदेव जी के बारे में बता रहे हैं, कहते हैं कि अगर उनके गुरुदेव की कृपा, संत महर्षि महायोगी श्री गंगाईनाथ जी, भगवान श्री गंगाईनाथ जी जो हमारे दादा गुरुदेव हैं, अगर उनकी कृपा हमारे गुरुदेव पर नहीं होती तो गुरुदेव कहते हैं उन्हें ये ज्ञान नहीं मिलता। तो गुरुदेव कहते हैं, मेरे संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी जो ब्रह्मलीन है कि अहेतु की कृपा मुझ पर नहीं होती तो मैं 100 जन्म आराधना करके भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था। अतः इसे गुरु प्रसाद समझकर बांटने निकला हूँ। विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को सच्चाई जानने के लिए सप्रेम आमंत्रित करता हूँ। चलिए, तो ये आज का जो अध्ययन रहा आपने जाना। तो अगला जो अध्ययन है वैदिक दर्शन, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए ये अध्ययन हुआ हमारा। अब आपने जान लिया है कि सनातन धर्म क्या है, गुरु, आत्म तत्व, ये सब क्या चीज़ें हैं, आंतरिक शांति क्या चीज़ है। और ऋषि अरविंदो ने जो घोषणा की है भाई कल की अवतार के बारे में, अब दुनिया ढूंढे तो ढूंढे, अब क्या कर सकते हैं, तो बताया जा रहा है। अब जो सच्चा होगा उसे मिल जाएंगे। चलिए, तो अब जो प्रश्न है अगर हमारी समझ में आए, हमारे लायक हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाकी आपको अंदर से ही पता चलेगा सब। तो आप सबको जय श्री गुरुदेव। जो देख रहे हैं, आज्ञाकारी संजीव इनका आईडी है। कहते हैं, ईश्वर अगर तुम्हारी कहानी का किरदार है तो फिर तुम ही ईश्वर हो, क्योंकि यह कहानी तुमने ही रची है। यदि नहीं रची तो उसे पर भरोसा करने वाले भी तुम हो, और तब भी तुम ही रचयिता हो जाते हो और भरोसा करने वाले भी, इसलिए तुम ही ईश्वर हो। इस प्रकार की किस्से कहानियाँ बनाना और फैलाने से लगता है कि अपन ही भगवान है। कुतर्क हैशटैग कुतर्क। अच्छा, हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने भगवान को जन्म नहीं दिया है। मनुष्य ने भगवान को जन्म दिया है, और बहुत सारे लोग उसी भगवान को जानते हैं, उसी ईश्वर को जानते हो जिसको इंसान ने ही जन्म दिया है। वो गुस्सा करने वाला है, वो क्रोध करने वाला है, वो नरक में डालने वाला है, ये करोगे तो वो रुष्ट हो जाएगा। इस तरह से एक ईश्वर क्रिएट किया हुआ है। धर्म गुरुओं ने एक ईश्वर क्रिएट किया है जिसके भय से वो अपनी दुकान भी चलाते हैं। लेकिन असल में तो भगवान असल में कौन है, वो तो तभी जान सकते हैं जब वो हमारे अंदर आत्म रूप में चेतन हो जाए। जिसने आत्मा को नहीं जाना वो ईश्वर को नहीं जान सकता। तो बिना ईश्वर को जाने कुछ भी कहना तो कहानी ही है। ये बात तुम्हारी सही है। लेकिन जो ईश्वर को जान ले और फिर वो ईश्वर की व्याख्या करे तो फिर वो कहानी नहीं है, फिर वो साक्षात्कार है। तो गुरु जी ने कहा है कि ईश्वर कथा कहानी का हिस्सा नहीं है, साक्षात्कार का विषय है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि
साक्षात्कार होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर आज का जो सत्संग है भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। सत्संग में सहयोग कीजिए। आपके सहयोग से हम आपको बता नहीं सकते कि हमारी गाड़ी चलती है। ठीक है, तो गाड़ी चलती रहे तो इसीलिए इसमें पेट्रोल भर दीजिए, थोड़ा भरते रहिए ताकि हम चलें। और सत्संग तो चलेगा ही, हम रहें ना रहें, सत्संग तो हमेशा रहेगा। आज हमारे माध्यम से है, कल किसी और के माध्यम से हो सकता है, परसों किसी और के माध्यम से हो सकता है। सत्संग कभी नहीं रुकेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, चलिए, फिर भी सत्संग में सहयोग करने के लिए आप, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो यहाँ दे देते हैं 87772139। हमारा नाम राज शिव भी है, राजू शर्मा भी है। ठीक है, तो आप सहयोग करेंगे तो इस नंबर पर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद होगा जो करते हैं, उनका तो धन्यवाद हृदय से स्वयं सदैव है। और अगर किसी को सिद्ध योग की जानकारी चाहिए, वो बिल्कुल निःशुल्क है। साधना की जानकारी बिल्कुल निःशुल्क है। इसी नंबर पर 87772139 पर अगर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको सारी जानकारी गुरुदेव जी की सिद्ध योग की निःशुल्क भेज देंगे। वो जानकारी ही आपको आत्म साक्षात्कार करवा देगी। ठीक है, हमारे गुरुदेव सर्वसमर्थ गुरुदेव हैं, आत्मा को जागृत कर सकते हैं, सारे संसार को चेतन कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे गुरुदेव जी को हम कल की अवतार भी कहते हैं। तो जब आप जान जाओगे उनको तो आप भी कहना कल की अवतार की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। चलिए, कल मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव।